सांध्य पाठ्यक्रम को आप मान समस्त को स्वागत। आम मैंने गत आलोचन जो अटकी थे पुणी से आरंभ करवा 1969 फेब्रुआरी मसर संपादकीय चली स्थितिशील और गतिशील आध्यात्मिकता से संपर्क में आम अधारे अटकी थे से परिषद पुणी आरंभ करुच्छे। भारतीय वेदांत दर्शन तथा गीता तंत्र पुराण इत्यादि अध्यात्म शास्त्र रे संक्षेप में आध्यात्मिकतार यही अर्थ सूचित होती। कौन से अर्थ? जहाँ स्थूल भौतिक दृश्यमान क्षयशील ताहा आध्यात्मिक नुहे। आध्यात्मिक किए ताहले ना आध्यात्मिक वस्तु सूक्ष्म अविनश्वर अमृतम और चिरंतन क्षणस्थ वस्तु आध्यात्मिक नुहे। जहाँ चिरंतन ता आध्यात्मिक, जहाँ अमृतमय ता आध्यात्मिक, जहाँ अविनश्वर जार विनाश नहीं से आध्यात्मिक एवं से माने सूक्ष्म सूक्ष्म एवं विनाश नहीं क्षय नहीं जे अमृत जे चिरंतन से माने यदि आध्यात्मिक हेबे एवं जो सब वस्तु क्षय वस्तु सब स्थूल वस्तु सब आध्यात्मिक हेबे नहीं तार वास्तविक अर्थ जहाँ प्रपत्ति मीन करते ताकि यही आध्यात्मिक वस्तु माने सीधा सीधा अत्यंत स्पष्ट भाव माने आध्यात्मिक सूक्ष्म इत्यादि जहाँ कहला किंतु बाकी गुड़ाक ता पश्चात ये अच्छा प्रत्येक स्थूल वस्तु पछे तार सूक्ष्म उपस्थिति थाए। तेणु सूक्ष्म उपस्थिति से आध्यात्मिक बाह्य स्थूल उपस्थिति सेटा आध्यात्मिक नुह। से दृष्टि कह जाउछि ताहा आध्यात्मिक नुहे एवं एमान हेले आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दृष्टि स्थूल दृष्टि विपरीत एटा बुझी होछि। स्थूल दृष्टि माने आमे जहाँ को आखि आगे देखुछु एवं जहाँ जो धारा विचार करुछु आमर स्थूल दृष्टि भितर जहाँ जहाँ आसुछन्ति सूक्ष्म दृष्टि नुह सेटा मन रखा पड़ो। जे स्थूल दृष्टि आम जहाँ को देखुछु तार विपरीत आध्यात्मिक अर्थात सूक्ष्म दृष्टि है आध्यात्मिक। स्थूल दृष्टि आम जहाँ देखू बहुत किसी न प्राय समस्ते भ्रमात्मक सबकि भ्रमात्मक। कारण दृष्टि सामर्थ्य केते आमर बाह्य दृष्टि सामर्थ्य केते स्थूल दृष्टि को जो बाह्य दृष्टि तो सामर्थ्य केते कौन से जापर आमर मनर सामर्थ्य केते केते ज्ञान अच्छी मनर अति किसी आंशिक ज्ञान सामर्थ्य तार। तेणु से केमती कहीपर कोटा प्रकृत वास्तव यही कारण कहुच्छी ताहा आध्यात्मिक नुहे। कहला जे सूक्ष्म एवं जे वास्तविक वस्तुर असल सत्य को जानीपारे। स्थूल असल सत्य को जानीपर सूक्ष्म असल सत्य को जानीपर। आम मैंने साधारणतः जो जागतिक चेतना और प्रकृति मध्य बास करूँ ता आध्यात्मिक चेतना नुहे, ता साधारणतः मन चेतना। जो विषय आम अल्प आलोचना कले मन चेतनार सामर्थ्य आम बाह्य दृष्टिभंगी प्रकाश करी बाह्य जहाँ जहाँ आलोचना इत्यादि देखू बाह्य चेतना से हूँ जागतिक चेतना। आम साधारण जो जागतिक चेतना और प्रकृति मध्य बास करूँ ता आध्यात्मिक नुहे। आध्यात्मिक चेतना ताहा नुहे साधारणतः ताहा हूँ मन चेतना। मन विभेदमूलक क्षीण दृष्टि संपन्न। क्षीण दृष्टि हूँ क्षुद्र संकीर्ण क्षीण मान से संकीर्ण दृष्टि संपन्न विभेदमूलक द्वंद्वमूलक मन भूल ठीक बाहर करदेव ता विचार नेचुरल दुईटा गोटे भूल गोटे ठीक है द्वंद्व होगा किए ठीक कर से भूल कर प्रकाश कर उभय द्वंद्व हो विभेद सृष्टि कर मन यहाँ विभेदमूलक क्षीण दृष्टि संपन्न संकीर्ण दृष्टि संपन्न एवं सीमित और सामर्थ्यहीन मन सीमित सीमित माने तार सामर्थ्य गोटे किछि जाए किछि सामर्थ्य किछि बाट जाए तापर आउर आसबनी। जमी आम कहीदे गोटे मनुष्यर परमाणु जी से दिन से
ତା ବିୟଣ୍ଡ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ ଚିନ୍ତା କରି କହିଦେଇଛି। ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏତିକି ଦିନ ରହିବ କହିପାରୁନୁ, କାହିଁ ନା ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଂଶିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା'ର। ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମନ ବା ଶରୀର ରହିପାରିବ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକି ରହିପାରେ। ସବୁବେଳେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ନୁହଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନ ମନ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନାହିଁ, କହିବ ଯେ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଯାଏ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଯାଏ ରହିବ ସେ କଥା କହିପାରିବନି। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ସ୍ତର ଅଛି। ଯଦି ଅନ୍ତରର ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ସ୍ତର ଅଛି ଯାହାକୁ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। 69 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପତି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅତି ଗଭୀରରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଚେତନାର ଏକ ସ୍ତର ଅଛି ଯାହାକୁ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ଚେତନା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା। ଏହି ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି, ସମତା, ଆଲୋକ, ସମନ୍ୱୟ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ। ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ। ସେସବୁ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ସମତା, ଆଲୋକ, ସମନ୍ୱୟ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗତି, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଯେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି, ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର। କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଉନ୍ମୁଖ କରେ। କାରଣ ତାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁଖ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି କରିଦେଇପାରିବ, ସେ ଆମକୁ ସେୟା କରିଦେଇପାରିବ। ସେ କହିଲା ହେଲା ତା'ର ଚିଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ, ସିମ୍ପଟମ୍। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଯେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ କରେ। ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କରଣୀୟ, ସର୍ବପ୍ରଥମ କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପୁରାତନ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଚେତନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛୁ, ଏମାନେ କେହି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବରଂ ବିରୋଧ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମେ ଥରେ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇଗଲେ ଏମାନେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବେନି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଆମକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଧାରା ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଥରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇଯାଉ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବ, ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦୃଢ଼ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବ, ଚିରନ୍ତନ ଭାବ। ଶାଶ୍ୱତ ମାନେ ଚିରନ୍ତନ, ସବୁଦିନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଅଛି, ଆମକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସବୁଦିନ ଅଛି, ତୁମେ କାହାକୁ କହିପାରିବ? ଆମେ ଭାବିବା କାହାକୁ କହିବା? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ ବି କୁହାଯାଏ ଏ ସବୁଦିନ ନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ନଥିଲେ, ସୌରମଣ୍ଡଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେଇନଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି କେତେ ପ୍ରକାର ଆର ସବୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ବା ଡେଫିନେସନ୍ସ ବା ଡିସ୍କସନ୍ସ ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଚିରନ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ। ଶାଶ୍ୱତ, ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦୃଢ଼ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି। ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶାଶ୍ୱତ ଭାବ ଅଛି, ମାନେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଥିବେ। ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଡିଫାଇନ୍ କରିବୁ, କାହାକୁ ବିୟୁଟି କହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟି। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭିତରେ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର? ଗୋଟେ ପଥର ଆଉ ଫୁଲ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ହଉଛି ଜଣେ କି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଫୁଲ। ପଥରରେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ପଥର ବି ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ବି ସୁନ୍ଦର। କାରଣ ପଥର ଯାବତୀୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବନି, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପଥର ଭଳିଆ ହେଇପାରିବନି। ପଥରକୁ
गोटा यदि स्कल्पचर्स जे मूर्ति गढ़ती ताको पत्थर दबा फूल तो से क्या आग्रह ने फूलटा एत सुंदर नहीं आसुना से कहे मोर कौन काम मु पत्थरटा ने सीना मूर्ति गढ़ी सुंदर पत्थरटे से बाछ ये चमत्कार पत्थरटे यही सौंदर्य जो कहुए दिव्य सौंदर्य आम आखिक दिशुवा सौंदर्य नुहे बहुत समय आम से प्रकार कन्फ्यूजन में था कहती ना से दिन मन थी जो दिन कहली जे पार्थिव थे पचारि जे भारतीय वेस्ट इंडीज भितर सुंदर किए इंडियन क्रिकेट प्लेयर सब इंडियन प्लेयर सब वेस्ट इंडीज प्लेयर सब खेलुवे से जहाँ कहते ब्रह्म कला माने देहरु हाथ में कला आणिक कजल भाई आखिरी पिंधि हम एमती कला सब देखा से मु पचारि किए सुंदर अरे भाई सांगे सांगे भारतीय ना इंडियन मैंने बहुत सुंदर अच्छा इंडियन माने सुंदर वेस्ट इंडीज जो सिनेमा सब हो से हीरो कौन इंडिया नियंती ना हीरो को हीरो कर इंडियन हीरो को नहीं जो सिनेमा करिए जमा चलबन से दिने भी चलबन कारण हीरो सुंदर ना ये हूँ सौंदर्य को आम जो गोटे कृत्रिम भाव डिफाइन करवा देखू प्रत्येक वस्तु तार निजस्व सौंदर्य प्रतिष्ठित अच्छे तेणु से जो सौंदर्य जो असल सौंदर्य दिव्य सौंदर्य अपरूप सौंदर्य कहते एवं दृढ़ सामंजस्य निहित थाए जोटी चैत्य चेतना उपलब्ध हुए कार्यकारी हुए से गोटे दृढ़ सामंजस्य ए सामंजस्य भांगनी आम परस्पर सहित सामंजस्य रक्षा करें कि सामंजस्य ना बहुत दिन धरी असामंजस्य थिला ना असंगति थिला आम भाषा अपड़ थिला पढ़ नाला ए पड़गला बहुत दिन पर पुणी मिलामिशा होगा सब होगा ठीक होगा किंतु सी के दिन रही से के दिन रही कारण आम जो परस्पर प्रति जो जगार मिसु से जगह को न जाइचु आम भितर गोटे जगह जोटे समय मु सामान से आम कहीं भी अलग कर से स्थान जब मिसीज आउ कहीं भांगी पार से आम भितर चैत्य चेतना माँ अच्छा भगवान अच्छा से जगह आपण भर भी अच्छे मो भर अच्छे से गोटे जगह आम दिहे सामान से जब आम पहुँच जापरू तार आम भर असल सामंजस्य रहा ना तापर जहाँ सौंदर्य सामंजस्य सृष्टि कराउथो से हुए तो किछि दिन किछि दीर्घ समय पर्यटन रहिबो चिरस्थायी हेनी चिरस्थायी हवा संभव नुह कहीं से गोटे कंडीशन्स गोटे मेंटल एक्सेप्टेंस या मानसिक शर्त मानसिक कंडीशन से किछ दिन पर देखो आम एत सांग गले एत मिसिले एत कथा हेले किंतु से घर को जाइए आमको कहते आम पुओ घर गले आम कहले इत्यादि कौन गोटे कौटू जब सन्देह पशिगला से आमको ह्यूमानली पुणी बिहेव कर भर साधारण मनुष्य भाया बिहेव कर तेणु गोटे चिरस्थायी सामंजस्य नुह अपूर्व सौंदर्य दृढ़ सामंजस्य निहित थाए जे कही व्यक्ति यही चेतन बास कले बाह्यार स्पर्श लाभ कले निजकू और पृथ्वी को भाई देखुन समस्ते पिला माने जे कही व्यक्ति यही चेतन बास कले बाह्यार स्पर्श लाभ कले यही चेतन बास कर बाह्य चेतन स्पर्श भी लाभ कर एपरिक स्पर्श भी गोटे गोटे आवश्यक स्पर्श हेले कि आम तार सन्धान पाइपर से चेतना बास कले तो सरीगला से चेतना बास कले धरतु पुरी मंदिर भितर से पंडा माने डेली काम कर आम जा पुरी मंदिर बुलिक आसु से चेतना भर बास कर सब अत्यंत सहज अक्लेश सबकि जाऊँ अक्लेश आम थोड़े जाए बुली चली आसला आम कहूँ जाइए दर्शन कर आसली पुरी मंदिर एवं भितर कृतकृत भाव कारण आम स्पर्श लाभ कर जापर से भितर गोटे छाई गोटे प्रिंट हो जाए मो भितर कहते यही चेतना जब बास कर बाहर स्पर्श लाभ कले निजकू और पृथ्वी को संपूर्ण भिन्न भाव देख संपूर्ण भिन्न भाव देख संपूर्ण भिन्न भाव देख कौन सन्देह नहीं
ପ୍ରପତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ସେ ଚେତନାରେ ବାସ କର ନିଜକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଖୁବ୍ ବଢ଼େଇକିରି କହୁଛୁ, ଓଲଟାରେ ବି ବହୁତ ସତ। ଆମେ ବହୁତ ନିମ୍ନ କରି ବି କହୁଛୁ ମୋଟା କିଛି ହେଲାନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ମୋ କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ହେଲାନି, କି ଚାକିରି କଲିନି, ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏଇ ଯାହା କଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ। କିମ୍ବା ଓଲଟାରେ ମୋ ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବି କେହି କରିପାରିବିନି। ପୃଥିବୀକି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛୁ? ପୃଥିବୀ କେବଳ ଗୋଟେ ଜଡ଼, ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ଆକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ା ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ। କ୍ଷୟଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀ, ଯାହା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ କରାହେଉଛି। ଏମିତି ନିଜକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀକି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଥରେ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିବୁ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବୁ। ଆମ ନିଜକୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କଲେ ନିଜକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ପୃଥିବୀ କେବେ କେବଳ ଏଇ ଗଛପତ୍ର, ମାଟି, ମଣିଷ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଦେଖାଯିବନି, ଦେଖାଯିବ ତା ପଛରେ ଅସଲ ସତ୍ୟ, ରହସ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ଭୂମି। ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇକି। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯାହା ଯାହା ପୃଥିବୀ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ବୃକ୍ଷଟି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ଯାହା ଯାହା ବର୍ଷା, ପାଣି, ପବନ, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁ ପଛରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏ ଲୀଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝି ହେବ, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କଲେ ବୁଝି ହେବ ଯେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହିଁ ପୁଣ୍ୟଯୋଗର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଅସଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଲା। ପ୍ରପତି ଲେଖିଲେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନା ଆମେ କରୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନା ଯଦି କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା କଥା ଯେଉଁ କୁହାହେଲା, ଯାହାର ଜାଗରଣ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖାଉ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ ଯାହା ବି ହଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିକି ଆମେ ଯିବା। କ୍ୱଚିତ୍ କିଏ ପାଠ ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାରା। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆଗେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖି ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିବା ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। କାହା ଫଳରେ? ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଫଳରେ। ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା। ତା ଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସାଧନା କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ଛଡ଼ା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକି ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଅତୀତରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରକାରର କେତେ କଷ୍ଟକର ସାଧନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆବିଷ୍କାର ଯଦି ଆମେ କରୁ, ତାହେଲେ ଏଇ କଷ୍ଟକର ସାଧନା ସହଜରେ ହେଇଗଲା, ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ବହୁ ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ସାଧନା କରାଯାଏ, ସେସବୁର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। କୌଣସି ଯୋଗରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚୈତ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ତଥା ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଶେଷ କଥା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ବେଳକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲା। ବହୁ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସେଇ ସିଦ୍ଧି ଫଳରେ, ସେଇ ସିଦ୍ଧି ଫଳରେ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ମୋର ଯାହା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଆବିଷ୍କାର କରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି, ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଗଲା ମୋର। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ ଯୋଗରେ ଏହାକୁ ହିଁ
परम सिद्धि बोली कहुए। शिवरबिंद कहते यू आम जोग आरंभ हम, यू जोग आरंभ हम। से भगवान को प्राप्ति हो जोग साधना शेष। आमर भगवान को पाई बर्तमान भगवान को आविष्कार कर मन प्राण शरीर प्रकाश करा पड़ो। मनरे भी प्राणरे भी शरीर ही भगवान प्रकाश हे। तेणु असल साधना से आरंभ हम। से कहला इंग्रेजी माई जोग स्टार्ट्स व्हेन ऑल अदर जोग एंड। शिवरबिंद कहते अन्य समस्त जोग जो शेष हुए से मो जोग आरंभ हुए। मात्र शिवरबिंद जोगरे यह एक प्राथमिक सिद्धि, जदिओ यह अति मूल्यवान और महत्वपूर्ण सिद्धि। ए सिद्धि तो निश्चय प्राथमिक हेले भी बहुत मूल्यवान महत्वपूर्ण। कहीं यही सिद्धि हूँ आम जमी कहूनी घर तीन महला घर कर घरटा तीन महला कर चारि भाग विभक्त कर। प्रथम है फाउंडेशन, तापर फर्स्ट फ्लोर बा ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ। ये जो ग्राउंड फाउंडेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सबू भितर कौटा सब बेस इम्पोर्टाट, कौटार मैं अधिक स्ट्रेस दो, कौन टिके भी कंप्रोमाइज करूनी। जहाँ भी कहे इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जहाँ जो साइज रड हो जो साइज जहाँ हो आम टिके भी कंप्रोमाइज कर सब दे दो। यही सीमेंट आने कल से सीमेंट आनी दो, पैसा पत्र जहाँ खर्च से हूँ फाउंडेशन। जदि फाउंडेशनटा तुम्हें स्ट्रंग कर अर्थात भित्ति प्रथम सीटा जो भित्ति कर देच ताले मेजर काम तुम हो जाए। मेजर काम कहुए कहुए जे जदि तीन महला घर कर ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड गोटाए महलार खर्च जहाँ फाउंडेशन खर्च से एथिपाई आम कहीं कहूँ ना बाकी सबुड़ाक दायित्व से नब ना। ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड तीन टाक फ्लोर समस्त लोड समस्त दायित्व से नब, से सामर्थ्य रखी से सृष्टि हम। तेणु ताकू कौन कंप्रोमाइज आम कर। ठीक सेमती ये चैत्य सिद्धि जोटा ये चैत्य सिद्धि बाकी समस्त आध्यात्मिक सिद्धि संपूर्ण भूमिका रहा। तेणु ये छोट सिद्धि नुह, साधारण ऑर्डिनरी सिद्धि नुह। शिवरबिंद जोगरे यह एक प्राथमिक सिद्धि, जदिओ यह अति मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण सिद्धि। अति मूल्यवान और महत्वपूर्ण ए सिद्धि को माने कौन सी कंडीशन रे सरल गोटे सहजिया सिद्धि बोली भाबा कथा। आपको यहाँ प्रथम हो गला तेरे बाकी सब तेरे जो पाठ सहज हो, बाकी सब प्राप्ति सहज हो। आध्यात्मिकतार परिसर दिगंत विस्तारी, धर्मर दिगंत विस्तारी नुह। आप कौन धर्मर परिसर को दिगंत विस्तारी कर। हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टियन बौद्ध जैन समस्त लिमिटेशंस अच्छी। या नहीं कौन करा सेटा लिपिबद्ध है बियॉन्ड नो इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड। आजिकल आम एते मानुनु नचेत अतीत जो मैंने रिलीजन को बहुत गुरुत्व दौले, निज जीवन में धर्म को बहुत गुरुत्व दौले, जो मैंने बहुत धार्मिक व्यक्ति सब धर्म जो मान मुख्य तारी पर बेस करते जो मैंने ए लिमिटेशन भर कहीं रहते समस्ते बिकज इट इज क्रिएशन ऑफ माइंड। रिलीजन इज ए क्रिएशन ऑफ माइंड। मन कौन ना कौन व्यक्ति जी भी धर्म आलोचना कर माइंड को नहीं कर तो बहुत प्योर माइंड थी, अति पायस एंड प्योर माइंड थी जो मान सब थे अतीत। आध्यात्मिक द्वारा परिसर दिगंत विस्तारी बहुमुखी और ता मध्य असंख्य सिद्धि और साधना रही। जब आध्यात्मिक प्रवेश कर धीरे 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 चैत्य प्रथम चैत्य सिद्धि होगा, चैत्य आविष्कार होगा, चैत्य तापर से को मार्ग चलो। संसार जेते 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 तत्व जेते जेते दर्शन अच्छी जेते प्रकार दर्शन सब आध्यात्मिक द्वारा अच्छे। आध्यात्मिक द्वारा सबू अच्छे कारण प्रत्येक दर्शन में किसी मूल सत्य अच्छे और आध्यात्मिकता हूँ पृथ्वीर समस्त सत्यर गंताघर।
समस्त सत्यर गंताघर तेणु जोटी जोटी जहाँ सत्य अच्छे सब सत्य को से स्वीकार कर सब सत्य को ता भीतर समस्त आसवे जो कहूँ बहु प्रकार सिद्धि बहुमुखी और ता मध्य असंख्य सिद्धि और साधना रही सिद्धि साधना रही समस्त सत्य को से स्वीकार करना आम जो प्रभुंर बही पढ़ीचु सिंथेसिस ऑफ योग योग समन्वय ता अर्थ हूँ सबू योगरे गोटे थेसिस और एंटीथेसिस अच्छी गोटे थेसिस अच्छी माने तार सत्यता संपर्क कथा कहुई एंटीथेसिस किए विरोध कर उभय थेसिस और एंटीथेसिस उभय जदि मिक्सचर कर दि जाए ता भर जो बाहर सिंथेसिस ये दीटा जोग कथा कहूनी समस्त जोगर जहाँ थेसिस एंटीथेसिस एकाठी नहीं कि तार सिंथेसिस कर कहीं छाड़ना कहार की छाड़ना क्या काटी दे ना नेगेटिव कर मो जगह विरोध ना सेमती किसी करना कारण समग्र को जे ग्रहण कर विरोध किए कई विरोध नुह ये हूँ आध्यात्मिकतार वास्तव कथा चैत्य सिद्धि पर आसे एक विश्वगत विशाल भूमा चेतनार उपलब्धि भूमा चेतना मध्य आध्यात्मिक भूमि भूमा कहुए भूमा हूँ भगवान भूमि भूमा अर्थ भूमि भगवान को भूमा चेतनार उपलब्धि आध्यात्मिक चैत्य सिद्धि पर आसे एक विश्वगत विशाल भूमा चेतनार उपलब्धि से भगवान को चेतना जे पृथ्वी व्यापी सबुआड़े सर्वत्र से भगवान चेतना अच्छी तार गोटे उपलब्धि आसो चैत्य सिद्धि पर समस्त भीतर भगवान दर्शन हे भगवान भीतर अनुभव हे भगवान को उपस्थिति अनुभव करहब सबु स्थान सबु जगार सब वस्तु ये हूँ भूमा चेतनार उपलब्धि यह अन्य एक विशालतर आध्यात्मिक उपलब्धि स्पिरिचुअल रिलेशन यह हूँ गोटे विशाल आध्यात्मिक उपलब्धि यही चेतना जदि व्यक्ति रूपांतरित हुए तेज से आध्यात्म पुरुष स्पिरिचुअल पर्सनालिटी परिणत हुए यही चेतना जदि व्यक्ति रूपांतरित हुए जन कौन कारण भूमा चेतन पहुँचीगला बा चेतना रूपांतरित हो पारा सी हम एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी अति मानव नुह आम बेले कन्फ्यूज कर दूँ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी मैंने स्पिरिचुअलिज्म धारा सृष्टि से कि तथापि तार जहाँ किसी किसी वीकनेसेस जहाँ कथा ट्रांसफॉर्म टोटाल ट्रांसफॉर्म बॉडी अति मानव जाति सी पर्यंत आसनी आम आलोचना को यह ऊर्धर अवस्थित दिव्य अतिमानस आध्यात्मिक आलोक शक्ति यही जो कहगला स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ता ऊर्धरे दिव्य अतिमानस आध्यात्म आलोक शक्ति दिव्य अतिमानस आध्यात्म आलोक शक्ति डिवाइन सुप्रामेंटल स्पिरिचुअल एनलाइटेंड पावर इंग्लिश जहाँ कह जाए ता ऊर्धरे चैत्य सिद्धि ये जो भूमा चेतनार सिद्धि ऊर्धरे यह ही परम ब्रह्म सच्चिदानंदकर स्वकीय आलोक और मूलगत ज्ञान परम ब्रह्म सच्चिदानंदकर स्वकीय निजस्व आलोक और मूलगत ज्ञान भगवान परम प्रभुंकर ये हूँ मुख्य इनर नॉलेज जोटा मूलगत ज्ञान अन्य अर्थ यह पूर्ण ज्ञान पूर्ण शक्ति और पूर्ण आनंद अर्थात ये उपलब्धि आसगला पूरा भगवान को पाईगले भगवान सागर संपर्क होगला भूमा चेतना पर तांकर कौन अच्छी अच्छी पूर्ण ज्ञान ज्ञान कौन सी खंडित नुह आंशिक नुह पूर्ण ज्ञान पूर्ण शक्ति और पूर्ण आनंद यह से तार ये सब से जगह प्राप्त हो यही स्तर में कहीं केवे उपनीत हुए नहीं जदिव पूर्वे मुनीषि मैंने यही परमा अखंड दिव्य शक्तिर दर्शन कर सूचना वेद और उपनिषद रही यही स्तर में कहीं केवे उपनीत हुए नहीं माने पूरा ट्रांसफॉर्म हो अतिमानव जाति है ये से पर्यटन कहीं पहुँची ना ही ना कहीं ना पूर्वे मुनीषि मैंने यही परमा अखंड दिव्य शक्तिर दर्शन दर्शन कर स्पर्श लाभ कर पहुँची पारना यार दर्शन कर सूचना वेद उपनिषद रही गीतार यह
पुरुषोत्तम तत्व रूपे व्याख्यात हो व्याख्यात जो वर्णा है एपरी एक महान दिव्य ज्योति शक्ति सामर्थ्य और चेतनार प्रतिष्ठ एपरी एक महान दिव्य ज्योति शक्ति सामर्थ्य और चेतनार प्रविष्ट हेबा कौन मानविक चेतना पक्षरे एक चरम विस्फोरण और विस्फोरण को धारण करिया व्यक्ति पक्ष सहज नुहे जो विस्फोरण कहूँ गोटे पुराणा को पॉलिश करी नुआ करवा विस्फोरण नुह गोटे पॉलिश करी नुआ करिया विस्फोरण नुह किंतु गोटे गहना को ढलई दे संपूर्ण सुनाटा को संपूर्ण भाव में तरली ढलई दिगला तार एक नूतन संपूर्ण ट्रांसफॉर्म अन्य एक अवस्था को नहीं निगला कौन है से कौन करागला सुना को निआरे नहीं तरड़ा है सुना को जो निआरे तरड़ा हो सुनार अवस्था कौन हो सुनार अवस्था कौन हो ताकू जिते तुम बुझा व्यस्त होनी तोड़ा नुआ प्रकार गहना हो नुआ प्रकार मुद्दे हो तार जो तरड़िक जो तरड़ी जावा सी समय जहाँ सर्ट बा कंडीशन बा जहाँ अवस्था थी ताकू कौन सी कथा गोटे आश्वासना दे पार कि आम मनीष को से जगह रखा जाए कह तुमको आम गोटे बाटे नौ जो बाट पर तुम गोटे नूतन मनीष हो नूतन मनीष परिणत हो यह एक विस्फोरण सदृश पूर्व सृष्टि ठारू यहाँ गोटे विस्फोरण कर संपूर्ण नुआ एक जार कौन प्रकार संभावना कि सूचना कि गोटे कौन पारालाल एग्जाम्पल गोटे उदाहरण संसार कौटी किसी ना तेणु यह हूँ मानविक चेतना पक्षर एक चरम विस्फोरण एवं ये विस्फोरण को धारण करने व्यक्ति पक्ष सहज नुहे व्यक्ति जो बस व्यक्ति मैंने कहूँ आमको ये जब विस्फोरण हम मनीष कुआड़े कुआड़े चलो मनीष के भी सहज नुह आम आलोचना करूँ आम आलोचना करूँ रूपांतर इत्यादि करूँ हठात रूपांतर हवा आरंभ कर भितर कौन गोटे हम के जानी गोटे मेसीन फेसीन आसो हठात जे जन पार्थ कर बसिकी समस्त भीतर रूपांतर आरंभ हो गला देह फाटी फुटी चिड़ी चाई कारण आम जहाँ जहाँ अवस्था दरकार जो कंडीशन रे आम शरीर प्राण मन इत्यादि आसवा कथा से कंडीशन आसनी ना से कंडीशन आसनी तेणु व्यक्ति पाखे संभव नुहे कहूँ ये व्यक्ति पाखे एवं यही विस्फोरण को धारण करवा विस्फोरण घटव से विस्फोरण को धारण करवा व्यक्ति पाखे सहज नुहे ए विषय आम मैंने शेष आलोचना करवा भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम मान अंतरे किछे जेपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण तुम इच्छा तुम सम्मुखें ढाई आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्ता प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक टिकुशरे पुण्य तुम ठारे आम मानकर निष्ठा हुई जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जेपरी आम मैंने अपचय न कर आम मानकर प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत होती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दियो आम मानकर ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इंग्लिश प्रेयर इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर विथ द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर टू ऑल adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.